जय 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 जगन्नाथ, जय 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 जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक, जगत के पति, जगदीश महाप्रभु श्री जगन्नाथ, जिनके किंचित भ्रुकुटि कटाक्ष कलाशे जगत का विनाश, उत्पत्ति और पालन होता है, जिनके चरण कमल की धूल को धारण करने के लिए देवता भी प्रयत्न करते हैं, उन नीलाचलवासी संपूर्ण विश्व के द्वारा वंदित जदुपति श्री जगन्नाथ जी को नमन। महाप्रभु के श्री चरणों में बारंबार साष्टांग दंडवत प्रणाम। और जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण में जगन्नाथपुरी से महाप्रभु श्री जगन्नाथ महाप्रभु एवं श्री मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। जय जगन्नाथ टीवी बहुत ही सुंदर रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे सामने। तो बंधुओं, मित्रों, कुछ देर में पताका लागी दृश्य को हम देखेंगे और महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी का जो दिव्य दर्शन और महाप्रभु का श्री मंदिर, मंदिर के गुंबद के ऊपर नील चक्र के ऊपर लहराते हुए पतित पावन वाना। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस प्रकार चुनरा सेवक धीरे धीरे उल्टा सामने मुंह करके ऊपर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जिस प्रकार देखिए, ऊपर चढ़ने की जो कला है, मंदिर के ऊपर यहां जाने के लिए कोई सीढ़ी नहीं है। मंदिर के ऊपर जाने के लिए यहां पर कोई लिफ्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, केवल भाव ही प्रधान है। भाव से, समर्पण से यह संभव हो रहा है। महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर का जो ध्वजा बांधने की जो परंपरा है, ये बहुत ही सुदीर्घ गौरवशाली परंपरा है। यह एक आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक है। और सिंह द्वार पर आप अभी देख पा रहे हैं, देखिए टीवी में, किस प्रकार भक्तों का भी बहुत भीड़ है। भक्त भी महाप्रभु के दर्शन हेतु आज आए हैं। और हम आपको बता दें कि हे सज्जन, आज जगन्नाथपुरी में, उड़ीसा में एक बहुत ही प्रमुख जो पर्व है, सावित्री अमावस्या है और सावित्री व्रत है आज। तो उड़ीसा की जो भक्तिमती माताएं होती हैं, सौभाग्यवती नारियां, तो उनका आज एक विशेष व्रत पूजा किया जाता है। सौभाग्यवती नारियां, सधवा नारियां करती हैं इस व्रत को, सावित्री व्रत। तो इसलिए आज भी मंदिर भी आज बहुत भीड़ है। और विशेष करके जो महाप्रसाद, क्योंकि सावित्री के दिन तो उपवास करना पड़ता है, तो माताएं खास करके जो पुरी के आसपास रहने वाली, विशेष करके महाप्रभु के सेवक गण, उनको यह आज व्रत के दिन महाप्रसाद सब पाते हैं। आज सावित्री अमावस्या है। तो मित्रों, देख पा रहे हैं किस प्रकार चुनरा सेवक जो हैं, प्राय देखिए और एक सेवक, दो चुनराओं को हम देख पा रहे हैं।
देखिए और कितना गति है मंदिर के ऊपर चढ़ने की, मंदिर के ऊपर जाने की कितना तीव्र गति है। गति को यहां पर देखिए, मानो पानी में तैर रहे हैं, इस प्रकार ऊपर जा रहे हैं। एक ऊपर हैं, उनके ऊपर और दो सेवक हम आंवला वेढ़ा में देख पा रहे हैं। कितना दिव्य है महाप्रभु जगन्नाथ जी का, हर चीज अद्भुत है, दिव्य है। और नीलाचल का नील आकाश, अभी देखिए यहां से आंवला वेढ़ा से ऊपर जाने के लिए एक कोई मार्ग नहीं है, एक लोहा का मार्ग है, जंजीर है, उसमें ही उसके सहारे ही ऊपर जाते हैं। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं श्री मंदिर का गुंबद, ऊपर का गुंबद भव्य रामानुज तिलक दिखाई दे रहा है। और गुंबद के आसपास हम देख पा रहे हैं मालाकृत ध्वजाओं को, पताकाओं को देख सकते हैं। जगन्नाथ जगन्नाथ हैं, जगन्नाथ जगन्नाथ हैं। इनकी हर चीज अद्भुत है, इनकी हर चीज अद्भुत है। और यहाँ पर रथ काम का तैयारियां चल रही है। रथ का काम बहुत पहले से ही शुरू होता है, क्योंकि इतना विशाल जो रथ बनेगा उसके लिए भी समय की आवश्यकता है। और मित्रों, जिस प्रकार जगन्नाथ महाप्रभु की श्री मंदिर को हम देख रहे हैं, ठीक उसी प्रकार रथ का भी रूप, रथ का भी स्वरूप मंदिर के ही तरह रथ को भी सजाया जाता है। इस प्रकार यहाँ खोदित कर रहे हैं, काष्ठ में, एक लकड़ी में विविध कलाकृतियां को अंकित कर रहे हैं वहां पर। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं किस प्रकार चुनरा सेवक जो हैं सीधा कितने कम समय में, बहुत ही स्वल्प समय में नीचे से ऊपर की ओर जा करके वहां पर अपनी सेवा को देने के लिए प्रस्तुत हो रहे हैं। और लकड़ी में कितने बारीकी से यहाँ पर जो महाराणा सेवक हैं, जो बढ़ाई सेवक हैं, जो भी सेवा करते हैं, रूपकार होते हैं, चित्रकार होते हैं, बढ़ाई होते हैं, देखिए सबका निष्ठा महाप्रभु के सेवा में, जो भी सेवा देते हैं, जितना भी सेवा देते हैं जगन्नाथ महाप्रभु को, सबसे प्रथम सबसे प्रधान है यहाँ पर भाव। प्रभु भाव को स्वीकार करते हैं, भाव को देखते हैं महाप्रभु। भाव के सिवाय और प्रभु को कुछ नहीं चाहिए। हम उनको क्या दे सकते हैं? वो तो लक्ष्मीपति हैं। रत्नाकरस तव गृह गृहिणीम च लक्ष्मी। लक्ष्मी जिनका पत्नी है, हम और आप उनको क्या दे सकते हैं? कुछ देने की सामर्थ्य हमारे अंदर नहीं है जगदीश भगवान को। तो जगत के नाथ हैं, जगन्नाथ हैं, दीननाथ हैं, दीन बंधु हैं। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि चुनरा सेवक जो हैं, जो मालाकृत ध्वजा बांधा गया था, उसका नीचे वाला जो रस्सी है उसको हाथ में पकड़े हुए खड़े हुए हैं। और हवा का जो गति है बहुत ही तीव्र है, बहुत जोर से हवा भी बह रही है। उसके साथ साथ हम रथ का भी जो कार्य है चल रहा है, तैयारियां चल रहा है, प्रस्तुत कर रहे हैं सेवकगण, उसको भी, इसका भी दर्शन हम कर रहे हैं। तो बंधुओं, जगत के नाथ जगन्नाथ भगवान महाप्रभु श्री जगन्नाथ, महाप्रभु श्री जगन्नाथ। और बंधुओं, जो कि है आज अमावस्या है,
और काल से पुरुषोत्तम अधिक मास शुरू हो रहा है। मित्रों, हम बता देते हैं कि यह पुरुषोत्तम मास, अधिक मास क्या महिमा है। देखिए, इस मास में सूर्य की कोई संक्रांति नहीं होती। इसे अधिक मास मतलब पुरुषोत्तम मलमास एवं मल्लिलुच मास आदि नामों से जाना जाता है इस मास को। तो भगवत स्वरूप पुरुषोत्तम मास में अपनी अपनी सामर्थ्यानुसार कोई ना कोई व्रत, नियम, जपादि अनुष्ठान अपने कल्याणार्थ एवं इच्छित फल की प्रत्येक प्राप्ति के लिए तो अवश्य ही करना चाहिए। यह जो मलमास है इसका व्रत भविष्योत्तर पुराण में यह वर्णन आया है कि अधिक मास में भगवान की प्रसन्नता के लिए तथा अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए मनुष्य को व्रत अवश्य करना चाहिए। व्रत का भी नियम है। और देखिए भक्तगण की से किस प्रकार भाव से उपस्थित हुए हैं। जगतपति जगत के नाथ को अपने महाप्रभु के श्री मंदिर के ऊपर ध्वजारोहण दृश्य को देख रहे हैं। जो ध्वजा बांधने की जो दृश्य है, इसको देखने के लिए प्रतिदिन सैकड़ों संख्या में भक्त उपस्थित होते हैं सिंह द्वार पर। देखिए, अब यहाँ पर जो मालाकृत ध्वजा है उसको खोल दिया गया है, उसको निकाला गया है। अब लगेगा आज का ध्वजा, नया ध्वजा। तो जो भी भक्त देखते हैं बहुत ही भावुक होकर देखते हैं यह दृश्य को। बहुत ही रोमांचक दृश्य है ये ध्वजारोहण दृश्य। महाप्रभु चराचर जगत में सर्वव्यापी हैं और महाप्रभु भक्तों के भक्ति में बंधे हुए, महाप्रभु भक्तों के भक्ति में बंधे हुए हैं और हर रोज अपने मंदिर के ऊपर ध्वजा बांधते हैं, हर रोज। और यहां पर देखिए कुमुद हनुमान जी का आरती। चुनरा सेवक एक पात्र में कर्पूर लेके उसको जला के अग्नि संयोग करके आरती कर रहे हैं। कुमुद हनुमान जी का आरती, जो कर्पूर आरती हर रोज किया जाता है, ध्वजा बांधने के समय ही चुनरा सेवक प्रतिदिन यह आरती करते हैं। क्योंकि हनुमान जी को आरती करने के बाद हनुमान जी का थोड़ा उपासना करके ही जो मुख्य ध्वजा बांधने की जो परंपरा है, जो मुख्य ध्वजा बांधा जाता है, सबसे पहले हनुमान जी को उपासना, हनुमान जी का आरती, हनुमान जी का वंदन। क्योंकि हनुमान जी जो हैं वो सकल अमंगल मूल निकंदन। अगर हनुमान जी का उपासना किया जाता है, जो भी काम हम करेंगे, तो हनुमान जी उसमें क्या करते हैं? मंगल मूर्ति मारुति नंदन। सब जो अमंगल की जो जड़ है, मूल है, हनुमान जी उसका विनाश कर देते हैं। देखिए, बहुत ही नीलाचल का नील आकाश, बहुत ही दिव्य दृश्य अभी हम देख रहे हैं। बहुत ही सुंदर सा दृश्य अब हम देख पा रहे हैं। अलग अलग परपाटे दिखाई दे रहा है, मनोरम छटा छाई हुई है, सूरज की किरणें बीच बीच में आ रही है, दिखाई दे रही है। तो महाप्रभु देखिए, अब बहुत ही सुंदर दृश्य, नील चक्र महाराज का दर्शन। तो मंदिर के गुंबद पर कलश, कलश के ऊपर नील चक्र के ऊपर लहराता हुआ पतित पावन बाना को देख रहे हैं भक्त। कितने स्थिर दृष्टि है। जब कोई ध्वजा देखते हैं, ध्वजा आरोहण, ध्वजा वंदन का यह दृश्य को कोई देखते हैं, तो सबका नेत्र जो है स्थिर हो जाता है, धीर हो जाता है। सब गंभीर होके देख रहे हैं। देखिए, सबको देखिए, जिसको भी, जिन भक्तों को देखेंगे, सब एक पूरा मग्न हो गए हैं, उसमें खो गए हैं जगन्नाथ जी के प्रेम में। ठाकुर जी ही ऐसे हैं हमारे। जगन्नाथ जी बहुत दयालु हैं, जगन्नाथ जी बहुत दयालु हैं। और इनके तो इन प्रभु के नाम ही पतित पावन है। और फिर से हम यहाँ पर रथ का काम हम देख रहे हैं, किस प्रकार रूपकार सेवक अपना सेवा करते हुए सेवा को प्रस्तुत कर रहे हैं।
जय जगन्नाथ टीवी के माध्यम से जगन्नाथपुरी धाम से बंधुओं हम यह दृश्य को देख रहे हैं कि किस प्रकार ध्वजा आरोहण दृश्य को देख रहे हैं और रथ का काम भी चल रहा है, तैयारियां चल रही है। तो बंधुओं, जगन्नाथपुरी धाम से जय जगन्नाथ टीवी में हम यह पतकाला के दृश्यों को देख रहे हैं। श्री जगन्नाथ धामपुरी से आप सीधा और सजीव प्रसारण में देख रहे हैं महाप्रभु श्री जगन्नाथ को समर्पित भारत का पहला टीवी चैनल जय जगन्नाथ टीवी। तो बंधुओं, चुनरा सेवकों के बारे में यह बताया गया है कि जो चुनरा सेवक होते हैं एक बहुत ही, इन्हें गरुड़ सेवक भी कहा जाता है। चुनरा सेवकों को गरुड़ सेवक क्यों कहते हैं? क्योंकि जगन्नाथ मंदिर के भीतर जो गरुड़ जी हैं, गरुड़ जी की हर सेवाएं इन्हीं के द्वारा ही की जाती है, इसलिए इन्हें गरुड़ सेवक भी कहते हैं। चुनरा सेवकों को गरुड़ सेवक भी कहा जाता है। किस प्रकार जो है देखिए, रथ का काम के साथ साथ ध्वजा आरोहण दृश्य का हम दर्शन कर रहे हैं। मंदिर का गुंबद, गुंबद के ऊपर कलश बहुत ही दिव्य दिखाई दे रहे हैं और मंदिर के गुंबद के ऊपर देखिए रामानुज संप्रदाय की जो वैष्णव तिलक है, उस तिलक को भी हम अति स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं। जगत के नाथ श्री जगन्नाथ, श्री जगन्नाथ, महाप्रभु श्री जगन्नाथ, आनंद कंद श्री जगन्नाथ, जगन्नाथ जी बहुत ही दयालु हैं। तो बंधुओं, आज सावित्री व्रत है और यह सावित्री व्रत की क्या कथा है? ऐसे कथा है सावित्री व्रत की कि ये जो व्रत है विवाहित महिलाओं के बीच अत्यधिक प्रचलित ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन ये जो व्रत सावित्री व्रत आज किया जाता है। तो बंधुओं, आज सावित्री व्रत है। पवित्र सावित्री व्रत के दिन, अमावस्या के दिन, और हर अमावस्या को जगन्नाथ जी समुद्र की ओर जाते हैं, अपने ससुराल को जाते हैं जगन्नाथ जी। जमाई जब जाते हैं तो ससुर जी वरुण देव जी महाप्रभु जी का पैर भी धोते हैं और महाप्रभु भी अपने माला महाप्रसादी को देते हैं वरुण जी को। ऐसा परंपरा है। इसे सागर विजय नीति कहते हैं, सागर विजय रिचुअल। देखिए अब नील चक्र इतना, मतलब ऐसे मानो कि सहस्र सहस्र सूर्य एक साथ उदय हो रहे हैं जब हम चक्रराज सुदर्शन जी को देख रहे हैं, कि मानो हजारों संख्या में एक साथ बाल सूर्य जो है उदय हो रहे हैं। ऐसा दिव्य स्वरूप है नील चक्र का। जब हम सोचते हैं एक बात तो बहुत चिंता होती है हमें। इस बात का चिंता होती है कि उस जमाने में 800-900 साल पहले ये जो चक्र है, ये चक्र कैसे ऊपर गया होगा, किस प्रकार वहां पर स्थापना की गई होगी इसकी। उस समय तो कोई भी कुछ भी आधुनिक यंत्र साधन हमारे पास नहीं था, तो किस प्रकार इतना बहुत बड़ा दिव्य चक्र, भारी चक्र इतना ऊपर गया उस जमाने में। ये सब सोचते हैं जब,
तो हमें अवश्य सबको, जो भी सोचेगा उसको अवश्य चिंता होगी। कितना समृद्ध है हमारा भारत, हमारा सनातन परंपरा, हमारा सुदीर्घ गौरवशाली परंपरा। यह एक आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक है। और देखिए फिर से हम रथ का जो काम है अभी हम देख पा रहे हैं। बंधुओं, रथ यात्रा को जब हम, रथ यात्रा की प्रस्तुति को हम देख रहे हैं, रथ यात्रा में क्या विशेषता है जानते हैं? जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथपुरी की जो रथ यात्रा है, जगन्नाथपुरी में जो रथ यात्रा होती है, यह रथ यात्रा, यह महाप्रभु का यह यात्रा इतना विशेष क्यों है? क्योंकि देखिए बाकी सभी मंदिरों में एक बार दैव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो वहां से जो है वो दैव मूर्ति फिर हिलती नहीं है। एक बार किसी मंदिर में अगर किसी दैव मूर्ति का, देवी देवताओं का प्रतिष्ठा हो जाती है तो वह मूल सिंहासन से नहीं हिलते हैं, वो और कहां नहीं जाएंगे। किसी भी मंदिर में एक बार अगर प्रतिष्ठा हो जाती है तो वो दोबारा वहां से कभी भी नहीं हिलते हैं। पर जानते हैं जगन्नाथपुरी में ऐसा नहीं होता है। हाँ, आते हैं, जब जहां पर भी मंदिर होता है, एक बार दैव विग्रह मूर्ति में अगर प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, प्राण प्रतिष्ठा हो जाता है तो वहां से जो है वो दैव मूर्ति फिर हिलती नहीं है। अगर निकलते भी हैं तो उनका उत्सव विग्रह निकलते हैं, उत्सव विग्रह बाहर निकलते हैं। पर यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर उत्सव विग्रह बाहर आते हैं लेकिन सभी लीलाएं नहीं करते हैं। दो जो विशेष प्रधान लीलाएं होती है वह खुद महाप्रभु खुद करते हैं, बड़भोगी जगन्नाथ जी खुद ही करते हैं। कौन सा यात्रा प्रभु करते हैं? एक तो है सर्वप्रथम जो है स्नान यात्रा प्रभु करते हैं, जो कि इस महीने में हम महाप्रभु के दिव्य स्नानोत्सव को, स्नान पूर्णिमा को हम महाप्रभु का दर्शन करेंगे स्नान मंडप के ऊपर से। और अगले महीने रथ यात्रा का भी दर्शन करेंगे। यहां पर चुनरा सेवक प्रणाम कर रहे हैं, आप अगर देख पा रहे हैं तो एक जो है चुनरा सेवक जो मुख्य ध्वजा बांधेंगे, जो सेवक, देखिए वहां पर अभी प्रणाम करके ऊपर उठे हैं। किसको प्रणाम किया जानते हैं? जो सेवक अभी प्रणाम कर रहे थे वो बिमला मैया को, बिमला माता जी को प्रणाम कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर बिमला जो देवी हैं, देखिए भक्त स्थिर नेत्र एकदम सा जाकर के नील चक्र में मानो स्थिर हो गया है। महाप्रभु श्री जगन्नाथ, जगत के नाथ, जगतपति भगवान जगदीश भगवान के मंदिर के ऊपर सब भक्त देख रहे हैं एकदम प्रेम से। तो आज पवित्र सावित्री अमावस्या है। सावित्री अमावस्या के दिन हम महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण दृश्य का दर्शन कर रहे हैं। और अभी यहाँ पर रथ खलासे, यहाँ पर रथ का काम चल रहा है। हम वहीं से रथ का काम जो है उसको भी देख रहे हैं। और आप अगर देख पा रहे हैं तो देखिए जो एक पहिया है, एक पहिया का अंतिम काम अभी चल रहा है। अंतिम काम, एक पहिया पूर्ण रूप से बन चुका है, उसका बहुत कुछ और थोड़ा सा काम बाकी है। इस रथ यात्रा में जो रथ का जो कार्य है, निर्माण चल रहा है, जो तैयारियां होती है, देखिए किस प्रकार बन रहा है रथ। पूरा का पूरा लकड़ी का ही बना है, लकड़ी का ही बना है।
और रथ का जो काम है सबसे प्रधान है यह पहिया, ये पहिया बनाना। सबसे देखिए कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने के लिए कितने सेवकों की आवश्यकता पड़ा और कितने जन खींच के वहां से यहां तक किस प्रकार ले आए हैं एक पहिया। और पानी डाल रहे हैं चक्र में। देखिए पानी मजबूती के लिए दिया जाता है और पानी थोड़ा संकुचित भी कर देता है लकड़ी को। देखिए कैसे यहाँ पर देखिए किस विधि से रथ बनता है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस प्रकार चुनरा सेवक दोनों झोली में ध्वजा लेके वहां पर बैठे हैं और कुछ ही देर में ध्वजा बांधने की जो सेवा है वह सेवा किया जाएगा। बंधुओं, आज पवित्र सावित्री व्रत है और सावित्री व्रत जो है इसे कथा सावित्री का आता है कि भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था और भद्र देश के राजा अश्वपति के कोई संतान ना थी। तो उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुतियां दी। 18 वर्षों तक यह क्रम जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि राजन तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। तो सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण से कन्या का नाम भी सावित्री रखा गया उनका। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी थे। तो उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने के लिए भेजा। तो सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहां साल्व देश के राजा जो थे धुमुष उनका नाम था तो धुमस्तेन तो रहते थे, क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था। तो उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण किया। ऋषिराज नारद को जब यह बात पता चली तो वह राजा अश्वपति के पास पहुंचे और कहा कि हे राजन, यह क्या कर रहे हैं आप? देखिए किस प्रकार जो है यहाँ पर 4 सेवक जो हैं, 4 कारीगर जो हैं, यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा काष्ठ का दंड को लेकर के विशालकाय काष्ठ को उसको रस्सी में बांध करके इस ओर दोनों और वहां पर दोनों इसे करके 4 जो कारीगर हैं उसको प्रहार कर रहे हैं और जो सेवक हैं वो भी मार रहे हैं। यही तो मुख्य काम है, यही तो मुख्य काम है। और इसको क्या कहते हैं जानते हैं? सिंघड़ा बाड़िया उड़िया भाषा में। तो इस प्रकार धीरे धीरे रथ बनता है, रथ बनता है, मजबूती मिलती है। तो बंधुओं, मित्रों, सज्जनों, हम सुन रहे थे सावित्री व्रत की कथा, क्योंकि आज व्रत का दिन है। चाहे पुरुष हो या नारी हो, अगर आज के दिन व्रत का कथाओं को सुनते हैं तो उसका भी बहुत बड़ी महिमा होती है, उसका भी बहुत महत्व है, उसका भी फल प्राप्त होता है श्रवण करने का। तो ऋषिराज नारद जी को जब यह बात पता चली तो वह राजा अश्वपति के पास पहुंचे और कहा कि हे राजन, यह क्या कर रहे हो आप? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर उसकी आयु बहुत छोटी है, वह अल्पायु है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गया। सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा कि पिताजी,
आर्य कन्याएं अपने पति का एक बार ही वर्ण करती है। राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। सावित्री हठ करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए। साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहां यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की, यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पतिपरायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। देखिए भक्त जब मुख्य ध्वजा यहां पर बांधने के लिए चुनरा सेवक मंदिर के ऊपर जाकर के पहुंच चुके हैं, नील चक्र के ऊपर जाकर के उपस्थित हो चुके हैं, तो भक्तजन यहां पर दोनों हाथों को ऊपर उठा के जय जगन्नाथ की घोष उच्चारण कर रहे हैं, जय जयकारा लगा रहे हैं। महाप्रभु की जय हो, जय जगन्नाथ, जगन्नाथ भगवान की जय हो, महाप्रभु की जय हो, बड़भोगी जगन्नाथ जी की जय हो, जगत के नाथ जगन्नाथ जी की जय हो। बहुत ही सुंदर सादृश्य नीलाचल में, नीलाचल की नील आकाश में, आकाश को देखिए कितना सुंदर है, मनोरम छटा छाई हुई है आकाश में। और सूर्य नारायण अस्त हो रहे हैं, जिसे मानो सूर्य भगवान कहते हैं, प्रभु मैं भी ध्वजा आरोहण देखने के बाद ही संपूर्ण रूप से प्रस्थान होऊंगा। प्रभु यहां पर देखिए अभी चुनरा सेवक जा करके स्थिर हो गए हैं, मुख्य ध्वजा बांधने के लिए गए हुए हैं, अभी दंड को प्रणाम कर रहे हैं। यहां पर भक्त दोनों अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा के जय जगन्नाथ, महाप्रभु की जय हो, भगवान जगन्नाथ जी की जय हो, जय हो। इस प्रकार जो है यह इस दृश्य को बहुत ही सुंदर बनाती है। अभी जो दंड है, जो बांस का जो दंड है, उसको नीचे की ओर लाने के बाद जो ध्वजा बांधा गया है, विशाल ध्वजा बांधा गया है, पतित पावन ध्वजा, पतित पावन वाना पताका जिसे कहते हैं, वह ध्वजाओं को अभी खोल रहे हैं। ये ध्वजा अब नहीं रहेगा नील चक्र में, लेकिन ये ध्वजा जिसके पास जाएगा वह इसकी पूजा करेगा।
जिसके घर यह ध्वजा जाएंगे वहां पूजा पाएंगे, क्योंकि अब यह साधारण ध्वजा नहीं रहा, यह अब जगन्नाथ जी की झंडा, जगन्नाथ जी के मंदिर की, श्री मंदिर की ध्वजा है, बड़ देउड़ की ध्वजा है। जहां पर भी जाएगा ना यह ध्वजा, चाहे किसी भक्त का घर को क्यों ना जाए, किसी ऑफिस में, किसी गृह निर्माण में, जहां भी जिस भी मांगलिक कार्य में जाएंगे वहां पर पूजा होगी इनकी। और ये ध्वजा सभी नकारात्मक दुष्ट शक्तियों को नाश करती है। सभी दुष्ट शक्तियों को, नकारात्मक शक्तियों को नाश करने वाली यह पतित पावन ध्वज है, पतित पावन पताका है, पतित पावन बाना है। भक्त बहुत ही सुंदर भाव से जय जगन्नाथ, देखिए कैसे महाप्रभु के नामों को मुख में धारण करके जय जगन्नाथ बोल के ध्वजारोहण दृश्य को दर्शन कर रहे हैं भक्तजन, हाथों को जोड़ के। तो बंधुओं, अति सुंदर रूप से यहाँ पर चुनरा सेवक आज पवित्र सावित्री अमावस्या में नील चक्र के ऊपर सफेद रंग का, श्वेत रंग का, चंद्र के समान धवल रंग का जो है ध्वजा बांध चुके हैं। धवल रंग की, चंद्रमा के समान श्वेत धवल रंग की ध्वजा को बांध चुके हैं। ध्वजारोहण हो गया है। मित्रों, भगवान जगन्नाथ सभी भक्तों के ऊपर कृपा बनाए रखें, सभी भक्तों का कल्याण करें। जिनकी किंचित भ्रुकुटी कटाक्ष कला से जगत का विनाश, उत्पत्ति और पालन होता है, जिनकी चरण कमल की धूल को धारण करने के लिए देवता भी प्रयत्न करते हैं, उन नीलाचलवासी संपूर्ण विश्व के द्वारा वंदित जगपति भगवान जगन्नाथ जी सभी को अपने कृपा कटाक्ष प्रदान करें। तो ध्वजारोहण पताका लागी दृश्य को हम सब देख रहे थे। आज पवित्र सावित्री अमावस्या। तो जब यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो। तो सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर बनवासी और अंधे हैं, तो उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा कि ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा देवी तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा भगवान, मुझे अपने पतिदेव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है, पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक और वर मांगने के लिए कहा, यमराज जी ने, कि बेटी और एक वर मांगो। तो सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज्य छिन्न गया है, उसे पुनः वापस दिला दें। तो यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूं और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहां उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवंत हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुंचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई थी। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। अतः पतिव्रता सावित्री के अनुरूप ही प्रथम
अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों को प्रारंभ करें। बट सावित्री व्रत करने और इस कथा का सुनने से उपवास के वैवाहिक जीवन या जीवन साथी की आयु पर किसी प्रकार का कोई संकट आया भी हो तो वो टल जाता है। तो बंधुओं, ये ऐसा महिमा है बट सावित्री व्रत का, और कथा को भी आप लोग सुन रहे थे। बहुत ही सुंदर रूप से पताका लागी ध्वजारोहण दृश्य का भी हमने दर्शन किया। बहुत ही सुंदर रूप से जय जगन्नाथ टीवी हमारे सामने यह दृश्य को प्रस्तुत कर रहे हैं। जगन्नाथ धाम पुरी से आप देख रहे हैं, महाप्रभु एवं श्री मंदिर के सुंदर दर्शन कर रहे हैं। बंधुओं, अभी समय ने संकेत किया है, अधम अभी यहीं पर अपना वाणी को विराम देगा। तो हमारे साथ मेरा अनुज पंडित सितिकंठ जी हैं, आइए उनके मुखारविंद से आगे की जो कथा है हम श्रवण करके महाप्रभु के सुंदर दर्शन करेंगे। जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। सिया हरि नारायण गोविंद।